हेलो, आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। देखिए, हम आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एनसीईआरटी का आपका 9.4 है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, इसके पहले जो हम आप वीडियो बनाए हैं 9.4 का ही, तो उसमें जो स्टेटमेंट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, जो भी क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका जो भी इसमें आपका 17 है, 18, 19, वो सब जितना भी क्वेश्चन सब बना हुआ है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका है स्टेटमेंट को जो प्रॉब्लम हम लोग का है, तो क्वेश्चन नंबर 22 है। तो यही देखिए सॉल्व कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग फिर देखेंगे ये आपका देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमको जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो इसमें हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो वेरिएबल सेपरेबल का है। इसके बाद जो पढ़ना है आपका होमोजीनियस है, तो वहाँ भी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ही सॉल्व करेंगे। एक मेथड वो हो गया, पहला मेथड अगर देखा है तो वेरिएबल सेपरेबल है, दूसरा आपका होमोजीनियस हो गया, तीसरा एक लीनियर फॉर्म है। तो तीन मेथड से हमको इसमें क्लास 10+2 में पढ़ने के लिए दिया गया है। तो अभी हम पहला मेथड देख रहे हैं, दो मेथड और देखना है, ठीक है। तो हम वहाँ कल होमोजीनियस शुरू करेंगे, तो उसके बारे में बताएंगे हम कि उस मेथड में क्या करना होता है। पहले तो हमको डिफरेंशियल, चलो होमोजीनियस के बाद होमोजीनियस में करेंगे कि पहले तो हमको पहचानना होता है कि पहले कि होमोजीनियस जो मेरा दिया हुआ जो फंक्शन है वो है कि नहीं है, उसका निकालने का क्या मेथड है, वो सब कुछ देख लेंगे हम लोग। फिर जब लीनियर फॉर्म निकालेंगे लीनियर, तो वहाँ भी देखेंगे कि लीनियर फॉर्म क्या होता है। चलिए क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन में 22 क्या है, कहता है इन ए कल्चर है द बैक्टीरिया काउंट इज 1000, इसे 1 लाख है, 1000 नहीं सॉरी 1 लाख है। द नंबर इज इंक्रीज बाई 10% इन 2 आवर। इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है कि शुरू में बैक्टीरिया का जो मान लीजिए कि जो नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया था वह 1 लाख था, ठीक है। बैक्टीरिया इंक्रीज कर रहा था कि क्या बोला कि द नंबर्स इज इंक्रीज बाई 10% इन 2 आवर में। तो कहता है कि इन हाउ मेनी आवर, ठीक है, विल द काउंट रीच, कि जब हमको बताना ये है कि 1 लाख से 2 लाख में कितना टाइम में ये पहुंचेगा, मतलब ये नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया हो जाएगा। तो द ग्रोथ जो बैक्टीरिया का चल रहा है वो प्रोपोर्शनल है, जो अभी जो दिया हुआ नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया तो उससे क्या चल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर हमको करना ये होगा कि सबसे पहले तो हमको मानना पड़ेगा कि भाई कि मेरा जो नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया है तो उसको बहुत लोग इसको पी से डिनोट किए हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि एन से डिनोट कर देते हैं कि लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट, आपका जो क्या है आपको एन कर लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया हम क्या करते हैं वो उसको एन कर देते हैं एट एनी टाइम टी। मतलब तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखिए लिखते हैं इसको, तो पहले मान लेते हैं हम लोग। तो लिखिए लेट द नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया, तो लिखते हैं लेट द आपका हो जाएगा नंबर्स ऑफ आपका हो जाएगा लेट द नंबर्स ऑफ आपका बैक्टीरिया बी, ये कैपिटल एन मान लेते हैं, एंड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंड एट एनी टाइम टी, एट ऐसे भी देखिए लिखा जाता है एट एनी टाइम टी, ठीक है। ये हम इतना मान लेते हैं एनी टाइम टी। चलिए ये हो गया। अब देखिए इसके बाद अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है हमको कि देखिए जो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ हो रहा है, जो बैक्टीरिया इंक्रीज कर रहा है, वो आप क्या है कि प्रेजेंट नंबर जो है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया कैसे बढ़ रहा है भाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो ये देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एन हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा डी एन आपका dn बाई डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका
एन, मतलब देखिए यही होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आपका एन हो जाएगा। तो यही काम इसमें हमको, यही जो प्रेजेंट नंबर है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनल का साइन को हटाते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि प्रोपोर्शनल का साइन कहीं भी रहे, जब इसको हटाएंगे तो इसके साथ हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं। तो यही यहाँ कांस्टेंट, अब इसको क्या किए, बराबर में लिख दिए, डी एन बाई डी टी इक्वल टू के एन लिख दिए, और यही मेरा के क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल का काम करते हैं, यही मेथड से हम लोग बना रहे हैं। तो ये डी एन बाई एन कर देते हैं, ये एन हो जाएगा, और ये यहाँ हो जाएगा आपका के डी टी हो जाएगा, टी को उधर ट्रांसफर कर दिए, तो ये मेरा क्या हो गया, वेरिएबल सेपरेबल हो गया। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि देखिए ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया, अब हम लोग इसको बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डी एन, यदि इंटीग्रेशन का साइन है, ये डी एन बाई एन हो जाएगा, और इधर हो जाएगा के को बाहर निकाल देते हैं, और ये हो जाएगा आपका डी टी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से भी इसको निकालेंगे तो हमको मिलेगा, ये देखिए क्या मिलेगा, तो ये लॉग एन हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा हमको के टी, डी टी का टी हो जाएगा, और प्लस हम यहाँ कर देते हैं, यहाँ हम देखिए जो कांस्टेंट है वो लॉग सी कर लेते हैं, तो ऐसा भी हम लोग करते बनाए थे, तो इसको हम यहाँ पर लॉग सी कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे कि इनिशियली जो हम लोग का था, जो इनिशियली था, तो इनिशियली क्या था आपका, देखिए टाइम मेरा जो था वो 0 था, यहाँ पर देखिए टी इक्वल टू इनिशियली मेरा क्या था कि टाइम क्या होगा, 0 होगा। तो नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया कितना था आपका, नंबर्स ऑफ जो बैक्टीरिया था वो 1 लाख था, तो 1 लाख लिख देते हैं, 1 पर 50 हो गया, तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ बैठा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका लॉग हो जाएगा, तो ये 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। चलिए के टी, यहाँ के है, टी का वैल्यू 0 है, और ये है आपका लॉग सी, ये हो गया आपका लॉग सी हो गया। देखिए तो यहाँ से वैल्यू हम निकालेंगे, तो यहाँ देखिए क्या मिल जाएगा हमको, तो ये तो 0 हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से हम निकालें तो ये लॉग सी इक्वल टू कितना मिला हमको, लॉग 1 लाख 3 4 5, तो यही वैल्यू हमको मिला, मतलब लॉग सी इक्वल टू यही वैल्यू मिला, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि इसी का वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो वैल्यू हम पुट कर देते हैं, जो मेरा इक्वेशन आया था उस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ देखिए आपका हो जाएगा, देखिए इसी में तो लॉग आपका क्या था, लॉग एन, वही लिखेंगे लॉग एन हो जाएगा, और मेरा हो जाएगा के टी हो जाएगा, के टी हो जाएगा, अब प्लस सी का वैल्यू कितना निकाल के लाए हैं, लॉग आपका हो जाएगा 1 लाख 3 4 5, चलिए तो ये वैल्यू हम निकाल के लाए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि दो घंटे के, देखिए 2 घंटे के बाद कहता है कि नंबर्स इज इंक्रीज बाई 10% इन 2 आवर्स। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि टी बराबर हमको लेके चलना है 2 घंटा 2 आवर। अब टी जहाँ जहाँ है, अब देखिए नंबर्स, अब देखिए 10% से जब ये बढ़ रहा है, तो अब नंबर्स ऑफ जो बैक्टीरिया जो एन था, तो अब वो 10% से इंक्रीज किया है, 2 घंटे तक मान लेके चलते हैं 10% से इंक्रीज किया हुआ। तो अब यहाँ पर हमको एन का वैल्यू इंक्रीमेंट का निकालना पड़ेगा। तो इंक्रीमेंट का निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक काम हम ये भी लिख सकते हैं कि ऐसा कर लेते हैं, एक यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं कि यहाँ पर देखिए एन इंक्रीज कर देते हैं, एन इंक्रीज थोड़ा सा लिख दिए हैं कि ये आपका क्या है, एन। अब शॉर्ट में लिखेंगे, पहले शुरू में आपको इंक्रीज लिख दिया, शॉर्ट में खाली आई एन सी लिख दीजिएगा, ये भी चल जाएगा। तो ये एन इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि एन इंक्रीज, अब क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर देखिए आपका टाइम बोला कि 2 घंटा, तो ये हो जाएगा आपका 2K हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा आपका लॉग 1 लाख, तो ये वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम log n इंक्रीमेंट जो हुआ है, या log n न्यू कहिए, या इंक्रीमेंट जो किया है वो हम निकाल लेते हैं। तो देखिए तो ये हो जाएगा आपका log n इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज है शॉर्ट में लिखे हैं।
तो कितना हो रहा है, तो पहले मेरा कितना था, n था, अब प्लस हो जाएगा n ऑफ 10%, यही इंक्रीज किया है, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये n हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10% है, तो n 10/100 हो जाएगा, माने एक जीरो से एक जीरो आपका कट जाएगा, देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए, तो वैल्यू हमको जो मिलने वाला यहाँ से है वो कितना मिलेगा, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हमको मिला, देखिए यहीं पर निकाल देते हैं, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, n हो जाएगा अब प्लस n/10 हो जाएगा, मतलब वैल्यू मिलेगा 10n प्लस n, मतलब 11n/, आपको 10 मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए हम यही वैल्यू यहाँ पर आउटपुट करेंगे। तो अब देखिए n निकाल लिए, तो अब यहाँ पर हम देखिए n इंक्रीज था, वहाँ पर क्या कर सकते हैं, n इंक्रीज जो वैल्यू था तो उसका वैल्यू हमको मिल गया 11n/10 मिल गया, ये वैल्यू हमको यहाँ मिला है, ठीक है। यहाँ से क्या है मेरा, तो ये वैल्यू है और 2k है, अब प्लस ये कितना है, लॉग आपका है 1 लाख 3 4 5, देखिए यही वैल्यू है। अब हम एक काम इसको और भी कर सकते हैं कि इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको वैल्यू को उठाकर इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका लॉग 11n/10 अब माइनस हो जाएगा आपका लॉग 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम लोग जैसे जैसे जो डाटा दिया हुआ है, जो हमको गिवन है वही हम काम कर रहे हैं। इधर हो जाएगा आपका 2k हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखिए यहाँ पर है, अब देखिए 2 आवर से अब निकाल रहे हैं, यही थोड़ा सा इंडिकेट कर दीजिए, यही यहाँ से काम हो रहा है। अब देखिए यहाँ से हम ये काम अब क्या log m/n कर देते हैं, log m/n, तो ये 11n हो जाएगा अब बाई 10, अब बाई हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा, ये वैल्यू मिलेगा। देखिए इधर हो जाएगा आपका, ये मिलेगा आपका 2k हो जाएगा, देखिए यहाँ से आपको यही मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए तो अब हम यहाँ से एक काम कर सकते हैं कि ये तो क्या होगा, ये नीचे चलाएगा, मतलब ये देखिए वैल्यू को इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि नीचे 1 मान लीजिए, नीचे 1 मान कर सॉल्व कर दीजिए, नहीं कुछ है तो इसका क्या होगा, नीचे वैल्यू 1 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए तो ये मिलेगा आपको लॉग, ये हो जाएगा 11n, चलिए इसको हम हटा देते हैं, ब्लैक से लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका लॉग 11n हो जाएगा अब बाई 10 हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई 1/, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपको मिलने वाला है, ठीक है। इक्वल टू हो जाएगा आपका 2k हो जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ से हमको थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि जगह तो उधर है नहीं, तो इसको यहाँ से थोड़ा, अब इसका काम खत्म हो गया, हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। देखिए तो यहाँ से अब हम वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, तो यहाँ से देखिए हमको वैल्यू मिल गया, देखिए तो यहाँ आपको आ जाएगा लॉग, देखिए यहाँ से मिल जाएगा आपको, यहाँ जो वैल्यू है देखिए लॉग आपका हो जाएगा, लॉग ये हो जाएगा 11n/10 मल्टीप्लाई 1 लाख हो जाएगा, ये आपको इतना मिलेगा, ठीक है। इक्वल टू हो जाएगा आपका 2k हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ क्या करते हैं कि n का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ देखिए लॉग आपका हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 1 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 1 लाख, ये हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, अब देखिए 50 तो 50 पूरा कट जाएगा, मतलब 1 लाख से 1 लाख काट दीजिए इसको, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इक्वल टू लिख दीजिए यहाँ पर आपका 2k। देखिए तो वैल्यू क्या मिला हमको, तो ये मिला हमको लॉग आपका, यहाँ से देखिए 11/10 मिला, इक्वल टू क्या मिला आपका 2k। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि k का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो k का वैल्यू जब निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, k इक्वल टू क्या मिलेगा 1/2 और लॉग मिल जाएगा क्या 11/10
10। देखिए यही हम के का वैल्यू निकाल लिए। अब के का वैल्यू निकाल लिए तो जो मेरा इक्वेशन था उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। यही के का वैल्यू जो निकाल के लाए हैं उसको हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। कहाँ पुट करेंगे, देखिए बताते हैं हम कहाँ पुट करेंगे। चलिए तो अब यहाँ पर हम लोग क्या है, देखिए अब यहाँ से हम लोग जो के का वैल्यू है वो हम वहाँ पर बैठा देते हैं। ठीक है, चलिए 2k का वैल्यू मैंने पूरा हम वैल्यू अब वहाँ से देखिए के का वैल्यू निकाल लिया, बैठा देंगे। तो यहाँ से देखिए हमको मिल जाएगा log n मिल जाएगा। देखिए इक्वेशन का फिर से क्या हो जाएगा आपका log ये n हो जाएगा। इक्वेशन देखिए आपको मिलेगा यहाँ से log n हो जाएगा, log n, और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा देखिए यहाँ से। तो अब यहाँ से देखिए अगर हम चाहें तो 2k का वैल्यू रखेंगे तो फिर हम यहाँ पर k का वैल्यू रखेंगे, जहाँ पर आपका k था तो यहाँ हम k का वैल्यू रखेंगे तो फिर मेरा 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू जो का है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब फिर हम वहाँ से वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो ये चीज़ हो जाएगा। देखिए k का वैल्यू जो हमको मिला है तो वो हम देखिए बैठा देते हैं और उसके बाद निकाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए तो अब यहाँ पर क्या था मेरा kt था, तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा तो log n हो जाएगा। आप देखिए k का वैल्यू क्या निकाले हैं तो k का वैल्यू निकालें 1/2 log हो जाएगा आपका 11/10 हो जाएगा, और यहाँ t हो जाएगा। अब प्लस आपका जो हो जाएगा log का जो वैल्यू था जो c का, तो log हो जाएगा आपका 1 लाख 3 4 5, ये हो गया। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग देखिए के का वैल्यू पुट कर दिए। अब यहाँ पर देखिए कब हमसे पूछा है कि जब वेन एन का वैल्यू कितना हो जाए, ये हो जाए वैल्यू आपका 2 लाख हो जाए। चलिए एन का वैल्यू 2 लाख हो जाएगा, तब हमसे पूछा। एक काम और करते हैं कि इस टी को हम लोग कैपिटल टी बना देते हैं, एक नया टी नाम दे देते हैं, तो इसे हमको पता चलेगा कि टी का वैल्यू हम निकाले थे। तो यहाँ ये हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करते हैं कि इसको यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से इसको हटाइए। अब तो जो लिख दिया, अब तो खाली टी का वैल्यू हमको फाइनली निकाल कर दिखाना है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए हम क्या करेंगे कि n का वैल्यू क्या बैठा देंगे, तो n का वैल्यू बैठा देंगे 2 लाख, तो यहाँ हो जाएगा आपको log 2 लाख हो जाएगा। चलिए 2 लाख हो गया। देखिए ये हो गया आपका n का वैल्यू। फिर मेरा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, log आपका हो जाएगा log 11/20 हो जाएगा। अब टी की जगह पर कैपिटल टी बैठा देते हैं, अब प्लस कर देते हैं log 1000, log आपका हो जाएगा 1000 1 लाख, सॉरी, तो ये 4 1 5 हो जाएगा। अब इसको उठाकर इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा log आपका 2 लाख हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा log 1 लाख। तो यहाँ से आप लिख दीजिए ये हो जाएगा वैल्यू, तो ये 3 4 5, इधर बचा हुआ है 1/2, ये हो गया log आपका 11/20, ये हो गया आपका टी। देखिए वही स्मॉल टी जहाँ पर कैपिटल टी बैठा दिए थे। तो अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा हमको, तो अब इसको डिवाइड के फॉर्म में log m/n, तो ये माइनस है तो डिवाइड हो जाता है, पढ़ेंगे log का फार्मूला है। ये हो जाएगा आपको 1 लाख 3 4 5। अब देखिए क्या होगा, अब 5 0 से 5 0 आपका कट जाएगा, और इधर बच रहा है आपका क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 log आपका क्या मिलेगा 11/20 है। चलिए 11 आपका कितना है, सॉरी 11/20 नहीं, सॉरी 11/10 है। देखिए 10 है, ये 20 नहीं है। चलिए 11/10 है, इसको 10 कर दीजिए। यहाँ भी देखिए गलती से 20 लिखा गया है, इसको भी 10 कीजिए। यहाँ भी देखिए गलती से, यहाँ भी आपका 10 ही होगा। चलिए टी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 11/10 ही है, के का वैल्यू 11/10 निकाले हैं, तो जहाँ जहाँ आपका देखिए था वो 20 था, वहाँ 10 कर दिए हैं। तो अब यहाँ से देखिए ये वैल्यू आपका कट जाएगा,
जब हमको यहाँ से वैल्यू जो बचा, क्या बचा, log 2 बचा। देखिए तो यहाँ हमको मिल गया, ये हो गया log 2 हो गया, और ये 1/2 हो गया, और log आपका हो गया 11/10t हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, इस 2 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 log 2 हो जाएगा। देखिए 2 log 2, और ये हो गया आपका, ये इधर हो जाएगा आपका log आपका कितना हो जाएगा 11/10 हो जाएगा, और t हो जाएगा। देखिए यही वैल्यू हमको मिलेगा। अब यहाँ से हमको t का वैल्यू जब निकालना है, तो t का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो t इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 log 2 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा log आपका कितना हो जाएगा 11/10। तो यही देखिए इसका आंसर हो जाएगा, t इक्वल टू हमारा यही आंसर हो गया। कि यही इस तरह से हमको बताना था कि कितने समय में रेट, क्या बताया था, तो पूछा था कि आप निकाल के हमको दिखाइए कि हाउ मेनी आवर्स, मतलब इतना ही आपका टाइम होगा। अगर इसमें log 2 का वैल्यू बैठा दिया जाए, log 11/10 का वैल्यू बैठाया जाए, तो हमको t पता चल जाएगा कि कितने समय में ये काम हुआ था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 22 समाप्त हो, मतलब ये पूरा हो गया मतलब। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर देखिए 22 को भी सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका पूरा हो गया। ठीक है, तो इसको हटाते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। देखिए आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन था, जो वेरिएबल सेपरेबल था, तो उसमें एनसीईआरटी का जो आपका 9.4 एक्सरसाइज है, आपका एक्सरसाइज जो 9.4 है, तो उसमें आपका जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम दिया हुआ था, जो स्टेटमेंट क्वेश्चन था, तो वो पूरा हो चुका है। अब बाकी देखिए उस टाइप का क्वेश्चन हम पहले वीडियो में बना चुके हैं, इसीलिए वैसा होगा तो एक आध दो क्वेश्चन देख लेंगे जो हमको डिफरेंट टाइप का लगेगा, जो सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें स्टेटमेंट क्वेश्चन नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन दिया और डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, उसको सॉल्व करना है, तो हम बता देंगे। और ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक्स।